हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं वेद सोनी। आज की क्लास में बेटा हम चैप्टर थर्ड जो हमारा सी फाउंडेशन का बीसी के चैप्टर है बेटे, उसकी जो हमारी रिमेनिंग कंपनी है। सर अब कौन सा ग्रुप बचा हुआ कंपनी का? बेटा आज हम पोजी कवर करेंगे। पोजी, पी से बेटा पावर कंपनी सारी कवर करेंगे, ओ से ऑयल एंड जी से गैस। तो आज का सेगमेंट रहेगा पावर कंपनी, ऑयल्स कंपनी एंड गैस सेक्टर के अंदर, कोयले सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं उनकी हम बात करेंगे। और मजे की बात मैं आपको बताऊँ, आज जिन भी कंपनियों का हम जिक्र करेंगे वो सारी की सारी महारत्न कंपनी है। समझते हैं आप? आज हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, हम महारत्न कंपनियों का जिक्र करने वाले हैं। आपको हमारे सिलेबस में तो कवर नहीं, वैसे बता दूं बेटा, इंडिया में कंपनी जब बड़े लेवल पे काम करती है तो उसको रत्न के अवार्ड से नवाजा जाता है। इंडिया में 3 टाइप की कंपनी है। मिनी रत्न, अवार्ड के आधार पर बताऊं, वैसे तो बेटा बहुत सारी कंपनियां होती हैं, अवार्ड के अकॉर्डिंग बताऊं तो मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, मिनी रत्न, फिर नवरत्न और फिर महारत्न कंपनी। तो 3 टाइप की कंपनी है, मिनी रत्न है, नवरत्न है और महारत्न। आज हम मिनी रत्न नहीं पढ़ रहे, नवरत्न नहीं पढ़ रहे, हम महारत्न कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। सर ये महारत्न कंपनियों का अवार्ड देता कौन है? बेटा गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल एक्सीलेंसी देती है। ये नेट प्रॉफिट के आधार पर, आपके टर्नओवर के आधार पर, आपकी CSR एक्टिविटी के आधार पर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जब जाके आपको ये अवार्ड मिलता है। तो हम छोटी मोटी कंपनी नहीं, महारत्न, देश की महारत्न कंपनी के बारे में आज ये वीडियो बना रही हैं। दूसरी बात, सर ये टोटल कितनी कंपनी है जो देश में महारत्न कंपनी है? बेटा अब तक 8 कंपनी थी, लेकिन बाद में इसमें HP कंपनी को और एक कंपनी और थी ONGC शायद, इन 2 कंपनी को और ऐड करके अब हम कह सकते हैं देश के अंदर टोटल 10 महारत्न कंपनी है। टोटल 10 महारत्न कंपनी है। उन्हीं में से एक है बेटा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या आपको एक बात पता है कि इस कंपनी के विनिवेश की बात हो रही है? अब करंट की अगर मैं बात करूं तो मोदी सरकार के कार्यकाल में जैसे एयर इंडिया को सेल किया गया, बोली लगाई गई, और बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों को धीरे धीरे बेचा जा रहा है। धीरे धीरे बेचे जाने को क्या बोलते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस इन्वेस्टमेंट। हिंदी में बोलते हैं विनिवेश करना। निवेश का उल्टा होता है विनिवेश, मतलब जो पूंजी आपने लगा रखी है वो वापस से निकाल लेना। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, तेल उत्पादक में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। प्रॉफिट भी दे रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत मोदी सरकार इस कंपनी की भी अब अपनी हिस्सेदारी को क्या कर रही है? सेल कर रही है। मोदी सरकार में आपने देखा निर्मला सीतारमन ने, अगर आप न्यूज़ से थोड़ा सा अपडेट रहते हैं तो एक टारगेट रखा था 1 लाख करोड़ रुपए की डिस इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके और गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ा सा खर्च करने के लिए पैसा आ सके। तो उसने क्या किया था? डिस इन्वेस्टमेंट करना था 1 लाख करोड़ का। तो बेटा छोटी छोटी कंपनी से डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मार्केट कैप अकेले का 1,15,000 करोड़ के आसपास है, और इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बनती है 53 पॉइंट समथिंग %, ये लगा लो 54% बनती है। तो अगर भारत सरकार ने इस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर इसको किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी दूसरे बंदे को बेच दिया तो अकेली इस कंपनी से कम 60,000 करोड़ भारत सरकार को मिल जाएंगी। जिसका टारगेट 1 लाख करोड़ का है, तो उसमें से अकेले 60,000 करोड़ तो अकेली BPCL दे देगी। इन कंपनी को क्यों बेचा जा रहा है? बेटा नाम तो प्राइवेटाइजेशन के नाम से बेचा जा रहा है कि इन कंपनियों से पैसा निकाल के फिर इनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। प्राइवेट हाथों में जाएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो देश ग्रो करेगा। बातें ऐसी होती, बाकी हम ज़्यादा नहीं जानते। चलिए बात करते हैं हमारे कंपनी के बारे में। आज हमने स्टार्टिंग में एवं ही 2 टॉपिक डिस्कस कर ली बस आपके साथ, तो जनरल नॉलेज के लिए। महारत्न क्या था, नवरत्न क्या था, मिनी रत्न क्या था, और विनिवेश डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। चलिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेटा 1952 में बनी थी, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ये दोनों सेक्टर में काम करती है। भारत गैस की सिलेंडर भी बेटा आप लोगों के घर आते होंगे? जी सर बिल्कुल आते हैं। और भारत पेट्रोलियम, जो ये मैंने सिंबल यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब भी हम पेट्रोल डलवाते हैं तो या तो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप मिलते हैं या भारत पेट्रोलियम के मिलते हैं। कुछ रिलायंस कंपनी के भी हम देखने को मिले थे जो ज़्यादा नहीं चले। 1952 में कंपनी बनी थी, काफ़ी पुरानी कंपनी है। ओनरशिप ग्रुप देखिए बेटा, किसी प्राइवेट हाथ में नहीं है अब तक। किसके पास ग्रुप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पास है। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्द बेटा ये प्राइवेट हाथों में जाने वाली है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। मोस्टली कंपनी के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और ये भारत की एक राजकुमारों की कंपनी है, तो इसका बेटा जो चेयरमैन है उसका नाम भी D राजकुमार है, और जो हेड है वो भी राजकुमार स्वामी है। तो खाली राजकुमार वर्ड आप याद कर लीजिएगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजकुमारों की कंपनी है, ऐसे आप इसके चेयरमैन का नाम याद रख सकते हैं। कंपनी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फटाफट बेटा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को शॉर्ट में बोला जाता है BPCL।
गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, 2 सेक्टर में काम करती है, ऑयल सेक्टर में भी काम करती है, गैस सेक्टर में काम करती है। इसकी 2 सबसे बड़ी रिफाइनरी, वैसे तो इसकी टोटल 4 रिफाइनरी है बेटा। कितनी रिफाइनरी हैं? 4। 2 बड़ी रिफाइनरी जो वर्ल्ड लेवल पे बड़ी हैं वो बेटा एक मुंबई में है और एक कोची में है। एक मुंबई में है और एक कोची में है। आगे बढ़ते हैं। भारत गैस बी ने इसने कर्निंग ए सेवरल इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक, इसने बेटा एलपीजी सिलेंडर बनाए और कुछ लोगों को जो छोटे सिलेंडर चाहिए थे तो मिनी एलपीजी सिलेंडर भी इसने बनाए, कमर्शियल भी बनाए और घरों में यूज़ करने के लिए रेजिडेंशियल भी बनाए। ये 24/7 ये सिर्फ और सिर्फ बेटा पेट्रोल डीजल नहीं बनाती, ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो तेल जहाज़ों के अंदर डलता है उसके अंदर की भी सप्लाई करती है, 24/7 बेस पे करती है। और इंडिया में जो इंटरनेशनल फ्लाइट जितनी भी आती हैं उसमें से जो ईंधन चाहिए होता है अकेले 40% की पूर्ति अकेली बीपीसीएल करती है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितने बड़े लेवल की कंपनी है। ये था बेटा कंपनी का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। और कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो बेटा पहले इस कंपनी का नाम भारत पेट्रोलियम नहीं होता था। स्टार्टिंग में इस कंपनी का नाम बर्मा शेल कंपनी होता था, बर्मा शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसके बाद ये बर्मा शेल रिफाइनरी बनी थी, फिर भारत सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया था और फिर इस कंपनी को बनाया गया था क्या भारत रिफाइनरी लिमिटेड। और भारत रिफाइनरी लिमिटेड के बाद इसका नाम फाइनली चेंज करके किया गया था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। समझ पा रहे हैं आप? फटाफट एक बार हिस्ट्री देख लीजिएगा। 1952 में स्टार्ट हुई थी बर्मा शेल रिफाइनरी लिमिटेड। कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया था मुंबई के अंदर एक गांव के अंदर 454 एकड़ विलेज, एक गांव के अंदर 400 एकड़ होते बेटा किले, 454 किले के अंदर अपनी रिफाइनरी लगा के काम स्टार्ट किया था। फिर बर्मा शेल को 1976 में टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट ने और नाम रखा था भारत रिफाइनरी लिमिटेड। लेकिन बेटा आपको पता है ये नाम ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और फिर फाइनली इसका नाम चेंज करके किया गया बीपीसीएल। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, हिस्ट्री हमने पढ़ी, फिलॉसफी में क्या है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ायदा ज़रूर कमाएंगे लेकिन साथ के साथ हम सीएसआर एक्टिविटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर निभाएंगे। और मिशन में भी इसने बेटा लोग अपने मिशन में प्रॉफिट डालते हैं, नंबर 1 पे जाने की बात करते हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे जो इनका मिशन है वो मिशन देखिएगा आप, टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेज फ्रॉम, जिन गाँव के अंदर पानी नहीं जाता वहाँ पे पानी की बहुतायत करना, 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन देना और लोगों का जो विश्वास उठ जाता है उस विश्वास को दोबारा कायम करने के लिए एक्सपर्ट्स पैनल लगाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिएगा इसमें क्या है, 4 रिफाइनरी के नाम आप लोगों को याद करने हैं। एक का नाम है मुंबई रिफाइनरी, एक कोची के अंदर रिफाइनरी है बेटा, एक बीना रिफाइनरी है और एक नुमलीगढ़ रिफाइनरी है। तो भारत पेट्रोलियम की 4 रिफाइनरी हैं जिसमें से 2 बड़ी लेवल की हैं। कौन सी बेटा? मुंबई की और कोची की, जो हमने पढ़ी। बिजनेस इन न्यूज़ फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट के अंदर 628वीं रैंक लेके आई थी। अच्छा, तीसरा जैसे बेटा हमारा गैस की डिलीवरी अब घर घर आती है, आने वाले टाइम में बीपीसीएल ने बोला है पेट्रोल और डीजल की डिलीवरी भी प्री बुकिंग के आधार पर आपके घर पे ही डिलीवर कर दिया जाएगा। बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी वाज रिकॉग्नाइज्ड गोल्ड अवार्ड बेटा इसको मिला था 2018 के अंदर अपने प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। और बस बाकी इतना सा आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा एक कुछ व्यू अबाउट था बीपीसीएल के बारे में। तो हमने यहाँ पे मोदी सरकार की भी चर्चा की, निर्मला सीतारमण की भी चर्चा की और बीपीसीएल किन 2 सेक्टर में काम करती है इसके बारे में हमने बात किया। फटाफट चलते बेटा आगे। आज जितनी कंपनी है डोमेस्टिक सेक्टर में सारी कर लेते हैं फटाफट। ये आगे जी कोल लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम बेटा किसकी है? ऑयल के लिए थी। अब कोल लिमिटेड सिर्फ कोयले की बात करेंगे। आज भी देश के अंदर क्या विश्व के अंदर बेटा बिजली पैदा करने के लिए, कारखानों को चलाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए अगर कोई ईंधन की जरूरत पड़ती है तो कोयला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी से भी कारखाने चलते हैं लेकिन बेटा बड़े लेवल का उत्पादन किससे होता है? कोयले से होता है। और यहाँ बेटा हमारा पूरा दम चलता है। हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, वर्ल्ड नंबर 1। 1975 में बनी थी। ओनरशिप ग्रुप बेटा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कोलकाता, इसका हेड क्वार्टर बेटा आपका मुंबई नहीं है, कोल जैसा नाम है कोलकाता में है। और प्रेजेंट हेड है मिस्टर अनिल कुमार झा। आगे बात करते हैं कोल का इंट्रोडक्शन, फटाफट देखते हैं एक बार क्या। स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी कंपनी है, लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की नामी गिरामी बड़ी कंपनियों में से कोई एक है। और इंडिया में टोटल कोल प्रोडक्शन का 84% अकेली देती है। अगर भारत में 100 किलो कोयला उत्पादन होता है तो 84 किलो अकेला कोल इंडिया लिमिटेड देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की जो एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, वो इसको बेटा क्या करता है? रेगुलेट करता है।
और महारत्न कंपनी का स्टेटस को दिया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2011 में। 2011 से पहले ये महारत्न कंपनी नहीं थी, उससे पहले ये नवरत्न कंपनी थी बेटा, फिर इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। 82 खदानों माइनिंग एरियाज़ के अंदर ये काम करती है। चलिएगा, इतना आपको याद रखना है किसमें, कोल इंडिया के बारे में। तो कोयला उत्पादन की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो बेटा इसमें हिस्ट्री एक्चुअल में बनती है प्राइवेट कंपनियों की, जहाँ एक बंदा होता है वो संघर्ष करता है इस टाइप के। लेकिन यहाँ पे बेटा कंपनी की हिस्ट्री में एक सारी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे नेशनलाइजेशन किया गया था और गवर्नमेंट के हाथ में इनकी बागडोर होती है। तो कंपनी की हिस्ट्री में ऐसा कुछ था नहीं। जैसे हमने पढ़ा था BPCL का पहले नाम कुछ और था, फिर कुछ और पढ़ा, फिर कुछ और पढ़ा, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसकी हिस्ट्री को इग्नोर कर सकते हैं। फिलॉसफी के अंदर ये ग्लोबल प्लेयर बनना चाहती है कोल इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड इसको क्या कर सकती है, सप्लाई करना चाहती है। इसका पोर्टफोलियो के अंदर आप बहुत सारी कंपनियों का नाम देखेंगे बेटा, ECL है, BCCL है, CCL है, WCL है, SCCL, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह इसने अपना गठजोड़ बना के अपना जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश कर रखे हैं। 8 इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी हैं, 8 होली ओन्ड सब्सिडरी हैं और 2 इसके जॉइंट वेंचर हैं। इसके 2 जॉइंट वेंचर के एक बार नाम सुन लो बेटा, ये वो जॉइंट वेंचर है जो इंटरनेशनल लेवल के जॉइंट वेंचर हैं। इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और एक NTPC के साथ इसका ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है, जॉइंट वेंचर है। ये 2 जॉइंट वेंचर के आप नाम याद रखिएगा। फोर्ब्स के अंदर इसने भी 583वीं रैंक लेके दिखाई थी और CSR के अंदर इसको अवार्ड मिला था रूरल डेवलपमेंट। पुरुलिया के अंदर बेटा रूरल डेवलपमेंट, इसने गांव के अंदर सबसे ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट करने वाली कंपनी कोल रही थी 2018-19 के अंदर। चलिएगा, हम चलते हैं आगे आगे आगे। गेल, आपको याद होगा ना, मैंने इनको सभी के इनकॉर्पोरेशन ईयर कैसे याद करवा रखे हैं। NTPC की कितनी बॉलों पे, फिर गेल ने 84 रन ठोक के PGI के वार्ड नंबर उसमें से हो गया था। तो वो ट्रिक जो मैंने आपको दे रखी है वो आप एक वीडियोज़, अगर आपको इनकॉर्पोरेशन ये याद करने हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फटाफट गेल को रिवाइज करते हैं। गेल बनी थी सर, ये क्या कौन सी कंपनी, ये स्पेसिफिकली बेटा गैस के लिए है। गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, आपको पता है ना बेटा, पेट्रोल जो होता है उसके ऊपर जो गैस पाई जाती है उसको नेचुरल गैस बोला जाता है। और नेचुरल गैस के अंदर हम साइंस में पढ़ते थे 95% मीथेन होती है और फिर इस नेचुरल गैस से तैयार की जाती हैं LPG और CNG। LPG गैस में बाकी कुछ और गैसेस मिलाए जाते हैं, एथेन, प्रोपेन वगैरह। और जो आपका जो CNG है वो उसके अंदर बेटा मिक्सचर नहीं होता, वो क्या होता है, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे CNG बनाई जाती है। तो नेचुरल गैस का होना बहुत ज़रूरी है। ये पेट्रोलियम के जो कुएँ होते हैं बेटा उनकी सतह के ऊपर पाई जाती है। चलिएगा, गेल के बारे में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसको देखता है। हेडक्वार्टर इसका हमारे सबसे पास हेडक्वार्टर आ गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन आशुतोष कर्नाटक इसका नाम है। फाइनेंस डायरेक्टर के नाम याद करने की जरूरत नहीं। गैस इंडिया लिमिटेड लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंपनी बेटा, भी 2 काम करती है, ध्यान सुना। ये गैस को बनाती भी है और गैस को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, तो ट्रांसमिट भी करती है। ये ध्यान सुनो, कई कंपनियां ऐसी होती है बेटा जो सिर्फ बनाने का काम करती है, ट्रांसमिशन के लिए कोई और बंदा होता है। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, गैस को बनाती भी है और फिर गैस को ट्रांसमिट भी करती, पहुंचाती भी, लोगों के घर तक पहुंचाने का काम भी इसी का है। तो गैस द लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इट इन इंडिया प्रिंसिपल गैस ट्रांसमिशन, इंडिया के अंदर प्रिंसिपल, बड़ी कंपनी में अगर बात करें तो गैस की बात करेंगे तो ये सबसे ऊपर नंबर पे आती है। इट हैज़ द फॉलोइंग सेगमेंट, ये नेचुरल गैस में काम करती है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन में काम करती है, पेट्रोलियम तरल पेट्रोलियम गैस में काम करती है, पेट्रोकेमिकल के अंदर काम करती है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। और ये कंपनी भी मैंने आपको बताया था महारत्न कंपनी है। 1 फरवरी 2013 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया था। गेल जो गैस कंपनी की अगर आपको जो बात याद रखनी है एग्जाम के लिए, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप बोल रहा हूँ, इसके पास लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बेटा। इसने बिना रुके लगातार हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, नाम याद करना पड़ेगा बेटा आपको, हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, 2300 किलोमीटर बेटा, ध्यान देखो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 2300 किलोमीटर नॉन स्टॉप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन गेल के पास है। वैसे तो गेल के पास बेटा 11,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा चुकी है, लेकिन एक होता है नॉन स्टॉप जाना, तो सबसे लंबी इसकी जो पाइपलाइन है वो हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर लाइन बोली जाती है, जो 2300 किलोमीटर की लगातार है, जिसमें अकेले उस पाइपलाइन से 34 मिलियन मैट्रिक टन को हैंडल करने की इसकी क्या है, कैपेसिटी है। ये इंडिया के अंदर जो टोटल स्टेट है उसमें से 22 स्टेट के अंदर अपनी रीचिंग रखती है, अपनी पहुंच रखती है। गेल के बारे में ये कंपनी की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 1984 में बनी थी, PSU का दर्जा मिल गया था। इसको कौन संभालता है, भारत सरकार देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के तहत। चलिएगा, अब इसकी कुछ सब्सिडरी देख लेते हैं। गेल गैस लिमिटेड, ब्रह्मपुत्रा क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड। बेटा इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बीसीपीएल, बीपीसीएल नहीं बेटा, ये बीसीपीएल है, ब्रह्मपुत्रा क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड। और गेल ग्लोबल, ये इसकी सब्सिडरी हैं। ज्वाइंट वेंचर में बेटा इसकी दो कंपनी, दो क्या इसके ज्वाइंट वेंचर बहुत सारे हैं, लेकिन सभी के आपको नाम याद नहीं रखने, दो चार बस पढ़ के देख लेते हैं। अवंतिका गैस भाग्यनगर, सेंट्रल यूपी, ग्रीन गैस, इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, महाराष्ट्र गैस, पेट्रोनेट गैस, रतनगिरी गैस, ये सारे क्या हैं इसके ज्वाइंट वेंचर्स में आते हैं। तो ये गैस के अंदर बेटा ये लगा लो सबसे बड़ी कंपनी भारत के अंदर बन के उभरी है ओएनजीसी की बात। ओएनजीसी कंपनी क्या है उसके बारे में आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ आपको। तो इसका अब और इसके अंदर कोई ज़्यादा याद रखने की चीज़ नहीं है, आपको इसकी पाइपलाइंस के बारे में याद रखना था। वैसे तो 11,000 किलोमीटर की पाइपलाइन गेल के पास है, लेकिन सबसे लंबी है तो 23 किलोमीटर की है, जो हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर की पाइपलाइन इसकी सबसे लंबी पाइपलाइन थी। चलिएगा आगे चलते हैं। गेल के बाद सर ये बीच वाली कंपनी बेटा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आ गया आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन गैस भी आपने देखी है और इंडियन ऑयल, ये बेटा ऑयल एंड गैस की सेक्टर की कंपनी है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1959 में बनी थी, देश की नंबर 1 कंपनी है इंडियन ऑयल सेक्टर के अंदर। भारत पेट्रोलियम दूसरे नंबर पे आती है। और देखिएगा देश के अंदर इसने बताया है टोटल जितना भी रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसका 35% रिफाइनिंग अकेला IOCL करता है। IOCL किसको बोलते हैं बेटा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। और मैं आपको बात कर रहा हूँ तो इसकी 23 रिफाइनरी, टोटल देश के अंदर 23 रिफाइनरी हैं, 11 रिफाइनरी अकेली IOCL की रिफाइनरी हैं। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। 1959 में इंडियन ऑयल कंपनी को बनाया गया था, इसको रीनेम किया गया था बाद में। पहले थी इंडियन ऑयल कंपनी, फिर इसको बनाया गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 में। विजन बेटा जैसा BPCL का था इसका भी सेम है, सेम इसके मिशंस हैं। इंडिया इसकी सब्सिडरीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल CREDA, कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल मॉरिशस के अंदर, इंडियन ऑयल श्रीलंका के अंदर, इंडियन ऑयल मिडिल ईस्ट के अंदर, इंडियन ऑयल स्वीडन के अंदर, इंडियन ऑयल USA के अंदर। इट मीन्स ये ग्लोबल लेवल की कंपनी है। ग्लोबल है सर, क्या IOCL का भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात? नहीं बेटा, फिलहाल इसकी कोई डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम से कम 70% है। सबसे ऊंची की छलांग मारी थी इसने फोर्ब्स के अंदर, 288 रैंक लेके आई थी 2019 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। इसको भी जैसे बेटा BPCL को अवार्ड मिला था, इसको भी CSR का अवार्ड मिला था। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं इसने भी नेशनल CSR अवार्ड जीता था, क्योंकि ये चाइल्ड डेवलपमेंट और वीमेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली कंपनी है। चलिएगा आगे चलते हैं। ITC वगैरह हम सारा कर चुके थे। लार्सन टुब्रो हमारा हो चुका है। ये आगे बेटा NTPC की फटाफट फुल फॉर्म बताओ बेटा, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन। नेशनल थर्मल पावर स्टेशन। कुछ पिक्चर हम देख लेते हैं। आज बेटा मैंने हर कंपनी के लिए अलग पिक्चर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सभी कंपनियों का काम एक जैसा है। सभी ने अपने प्लांट लगा रखे हैं, गैस के, पावर के, बिजली के प्लांट लगा रखे हैं। तो बेटा वो प्लांट लगभग सभी के क्या हैं, एक जैसे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो ये लीजिए बेटा, ये इस तरीके से प्लांट लगा रखे हैं बेटे, जिसमें क्या करते हैं, NTPC को हिंदी में बोलते हैं भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और भारत सरकार का इसमें हिस्सा 89.5% था, लेकिन बाद में बेटा थोड़ा सा इन्होंने कम कर लिया था। ये देखिएगा प्लांट आप देख पा रहे हैं। एक बार पिक्चर गैलरी देख लेते हैं। ये धुआं सा जो उठता दिख रहा है, टर्मिनल से बेटा बहुत बड़े बड़े, इनसे बिजली बनाई जाती है। ये देखिएगा टावर्स की आप ऊंचाई देख सकते हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे टावर बना रखे हैं। 275 मीटर NTPC का टावर दिखा रखा है, ये बहुत लंबा है। NTPC की बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ फैली हुई है। और फिर ये जो फोटो है बेटा, ये इस चीज़ के फोटो है कि जितनी भी बड़ी कंपनी, महारथन कंपनी है देश के अंदर, CSR बहुत करती हैं। CSR समझते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई, महिला सशक्तिकरण, चाइल्ड डेवलपमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन चीज़ों पर काफ़ी पैसा खर्च करती हैं। ये वही दिखा रखा आपको। NTPC का स्कूल है, योगा क्लासेस चलती हैं। और ये है आपका गेल लिमिटेड का।
जो टावर दिखा आपने, ये पाइपलाइन है बेटा, जो बात कर रहे थे गेल की जो पाइपलाइन है ना 2300 किलोमीटर हाजीरा विजयपुर की, ये वो पाइपलाइन बिछ रही है, ये आपको दिखा रखी है। ये पहले 1800 किलोमीटर थी, बाद में और लंबा करके इसको 2300 किलोमीटर किया गया था। 1700 करोड़ से ज़्यादा की लागत अकेला पाइपलाइन पे आई थी। ये पाइपलाइन बिछाते हुए आप कंपनी देख रहे हैं। और महारत्न कंपनी के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था। ये तो इसने बताया कि महारत्न स्टेटस हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को और ग्रेटर और किसको दिया गया था, महारत्न, मिनीरत्न, नवरत्न और महारत्न 3 टाइप की कंपनी होती हैं। और देश की जो टोटल, एक बार मैं इस लिस्ट को पढ़ना चाहूँगा बेटा, देश के अंदर सिर्फ टोटल 10 महारत्न कंपनी है। और 10 कंपनी के अंदर कौन सी कंपनी आप देख लीजिएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, कोल इंडिया लिमिटेड जो इसका हमने आज पढ़ा जो हमारे स्टडीमेट में है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, NTPC जो हम पढ़ रहे हैं, ONGC जो हम पढ़ेंगे, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BPCL भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड PGICL जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो 7 कंपनी पढ़ेंगे बेटा, सातों इस लिस्ट के अंदर आती है और सातों की सातों अपने देश की महारत्न कंपनी है। देश के अंदर हजारों लाखों कंपनी है, लेकिन बेटा सिर्फ 10 कंपनी ही महारत्न कंपनी बन पाई है। ये लिस्ट आपके लिए हालांकि पेपर में आएगा नहीं, बस ये भारत पेट्रोलियम का दिखा रखा है 15,078। जिस कंपनी को बेचने की बात करी मोदी सरकार, उसके 15,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप और 6,000 से ज़्यादा LPG डिस्ट्रीब्यूटर हैं। चलिएगा बेटा, प्राकृतिक गैस क्या होती है, इस टाइप की बातें यहाँ पे दे रखी हैं। खैर, हम अपना सीधा मुद्दे पे आते हैं। चलिएगा, NTPC नेशनल थर्मल पावर स्टेशन बेटा, इसका काम बिजली बनाने का है, बिजली ट्रांसमिट करने का काम इसका नहीं है। NTPC का काम है बिजली बनाने का। देश की सबसे बड़ी कंपनी है NTPC नेशनल थर्मल पावर स्टेशन। ये बोला जाता है बेटा, सुनिए ध्यान से, इसका स्लोगन क्या है, देश में कहीं भी अगर बल्ब जल रहा है तो हर फोर्थ बल्ब किसका है, NTPC की बिजली से जल रहा है। अगर देश में जितने भी बल्ब जल रहे हैं तो हर चौथा बल्ब किसकी बिजली से जल रहा है, NTPC से। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी रीच होगी इस कंपनी की। इसकी कैपेसिटी की, ये देश की टॉप पावर कंपनी है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी नंबर 1 पे आती है। 48,028 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। और इट फीड 4th ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी नीड, हर चौथे बंदे की नीड को पूरा करने के लिए NTPC की लाइट का यूज़ किया जाता है। और बोला जाता है एवरी 4th बल्ब इन द कंट्री अगर कोई जल रहा है तो किसका, NTPC का जल रहा है। इसका जो टारगेट है वो 130 गीगाबाइट का है। 2032 तक ये अपने इस टारगेट को पूरा करेगी। कंपनी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, 1975 में स्टार्ट हुई थी और 1975 में स्टार्ट होते ही 1 साल जस्ट बाद ही इसने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया था। शक्ति नगर के अंदर लगाया गया था, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है सर। फिलॉसफी में वही बातें हैं। इसकी सब्सिडरी एक बार पढ़ लेते हैं। NTPC विद्युत व्यापार, कांति बिजली, भारतीय रेल बिजली, प्रताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। मतलब टोटल ये पावर सेक्टर कंपनी है जो बिजली के ऊपर अपनी केंद्रित रहती है। फोर्ब्स के अंदर ये 492वीं रैंक लेके आई थी। NTPC के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। अब आ गया ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC नंबर 1 कंपनी में आती है। उत्तराखंड हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटा ये पहली कंपनी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उत्तराखंड है। तो अलग से याद रखना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो उत्तराखंड के अंदर है। और उत्तराखंड किसकी, भगवान शंकर की नगरी। तो प्रेजेंट हेड कौन है, शशि शंकर। उत्तराखंड भगवान शंकर की नगरी, तो शंकर ही इसकी क्या है, प्रेजेंट हेड को बेटे चेयरमैन भी बोलते हैं। ONGC भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ये दोनों सेक्टर में काम करती है, पेट्रोलियम के अंदर भी, नेचुरल गैस के अंदर भी। इसलिए इसको जो डिपार्टमेंट देखता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको देखता है। ये बेटा पाइपलाइंस का भी काम करती है। 11,000 किलोमीटर की पाइपलाइन इसने भी हमारी कंट्री के अंदर बिछाई है। और देश की जो क्रूड ऑयल की टोटल डिमांड है, देश में जो क्रूड ऑयल बनता है बेटा उसका 77% अकेला ONGC देता है। और देश की टोटल ऑयल की डिमांड में 30% पूरा करता है अकेला कौन, ONGC। फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर, फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर 449, फॉर्च्यून क्या होता है बेटा, देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की 500 सबसे बड़ी कंपनी, पूरे वर्ल्ड की सबसे 500 बड़ी कंपनियों में से 449वीं रैंक लेके आई थी ONGC। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयोग बना के इस कंपनी को स्टार्ट किया था। नाम वाम चेंज करने का ऐसा कोई मसला था नहीं। मिशन वर्ल्ड क्लास बनना है, एनर्जी सबसे ज़्यादा बना के दिखानी है और गांव के हर घर तक अपनी रीच पहुंचानी है, ऐसा इसका टारगेट था। चलिएगा, 220वीं रैंक लेके आई थी फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक के अंदर।
और इंडिया प्राइड अवार्ड भी इसने 2018 के अंदर जीता था। इतनी बात आपको याद करनी थी। अब आगे हमारी PGICL। सिर्फ एक बात बताओ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PGICL, ये बिजली बनाती है, बिजली ट्रांसमिट करती है। बेटा यही बात आपको ध्यान रखनी है, ये बिजली बनाती नहीं। जैसे NTPC पावर बनाती है, लेकिन उस पावर बना तो दिया बेटा उसने, उस पावर को घर तक पहुंचाएं कैसे? तो रास्ते में आपने बड़े बड़े टावर लगे नहीं देखे बिजली के बेटा? तो जितने भी बड़ी बड़ी ग्रिड होती हैं, ट्रांसफार्मर जो आप बड़े बड़े देखते हैं, इन सभी हैवी उपकरण को बनाने का और ये लाइंस बिछाने का और बिजली को ट्रांसमिट करने का काम किसका है? पावर ग्रिड का है। तो पावर ग्रिड बिजली बनाती नहीं, बिजली ट्रांसमिट करती है। देश के अंदर जितनी भी टोटल बिजली बनती है बेटा, देखो कितनी बिजली बनती होगी, सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसका 50% अकेला PGICL ट्रांसमिट करती है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो ये याद रखना बेटा, इस कंपनी में ज़्यादा याद करने का कुछ नहीं है, ये ज़रूर याद रखना ये कंपनी ट्रांसमिट करती है, बनाती नहीं है। 1989 में बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है, हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा में है इसका, कहाँ? गुरुग्राम के अंदर। चलिएगा, श्रीकांत जी इसके चेयरमैन हैं। आगे कुछ याद नहीं करना था। PGICL भी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये जो सेकंड लाइन में बोलूँगा इसको आपको याद कर लेना। इट ट्रांसमिट अबाउट, देश के अंदर जितनी भी पावर जनरेट होती है उसका 50% अकेला ट्रांसमिट करती है। तो इसका ट्रांसमिशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। रफली अगर बात करें तो इसके नेटवर्क के अंदर 1,34,018 सर्किट किलोमीटर का इसका क्या है? अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क है। EHVAC HVDC टेक्निकल टर्म्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सबसे नीचे आएंगे और नीचे आके आप देखेंगे 29,279 किलोमीटर और 210 लोकेशन में इसकी प्रेजेंस है इंडिया में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो इसका पहले नाम ये नहीं होता था, पहले इसका नाम होता था नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बाद में इसका नाम किया गया था नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड सर्टिफिकेट मिलने के बाद, और फिर इसका नाम चेंज करके किया गया था फाइनली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PGICL। फिलॉसफी क्या है? मुझे ग्लोबल ट्रांसमिशन कंपनी बना, मुझे सिर्फ भारत में बिजली ट्रांसमिट नहीं करनी, मुझे यहाँ से उत्पादन करके बाहर तक इस बिजली को ट्रांसमिशन करना है। रिलायबल की, विश्वास के साथ, सेफ्टी के साथ और कम खर्चे पे बिजली को ट्रांसमिट करने का काम किसका है? PGICL का है। पोर्टफोलियो की बात करें तो ये किलोमीटर हम ऑलरेडी याद कर चुके थे। ज्वाइंट वेंचर इसके किसके साथ है? पावर लिंक टोरेंटो पावर ग्रिड लिमिटेड JP के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ, प्रभाती कोल्डम के साथ और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी के साथ इसके क्या है? ज्वाइंट वेंचर चल रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी क्रॉस बॉर्डर बिहार ग्रिड, कलिंगा पावर और रिनाइल पावर ग्रिड, बेटा इन सभी के साथ मिलकर क्या करती है? बिजली को ट्रांसमिट करती है, बनाते नहीं, ट्रांसमिट करती है। इसकी एक सब्सिडरी, इसका नाम याद आपको करना है, पोस्को। इसकी फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है पोसोको, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोस्को। 865वीं रैंक लेके दिखाई थी फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेशनल अवार्ड फॉर CSR इसको भी मिला है, क्योंकि बेटा जितनी भी महारत्न कंपनी है इनको CSR का अवार्ड तो मिलना तय है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते एक मोटा फंड इनका किसके पर खर्च होता है? दान देने पे खर्च होता है। चलिएगा, अब तो शायद मैंने आज की कंपनी सारी करवा दी है आप लोगों को, स्टेट बैंक, टाटा, विप्रो। हाँ, अब बेटा आगे तो डोमेस्टिक कंपनी हमारी ज़्यादा कंपनी थी, इनको पूरा करने में ही दिक्कत थी। अब जो कंपनी बची हैं ग्लोबल कंपनी बची हैं, सिर्फ वो 9 कंपनियां हैं। उनमें से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और हमारा बेटा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करके हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया। ये चैप्टर बार बार रटने का नहीं है, लेकिन एक बार ढंग से समझने का जरूर है, थोड़ा सा हमें अंदाजा आ जाए कि इन कंपनियों में कौन सी कंपनी किस सेक्टर के अंदर काम करती है और वो किस टाइप की कंपनी है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम ग्लोबल कंपनी खत्म करेंगे और फिर हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सबसे लंबा चैप्टर माना जाता है चैप्टर 3 इसका BCG का। 95% बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ इनकॉर्पोरेशन ईयर याद कर लेते हैं मेरी वीडियो देख के, लेकिन आप लोगों को इसको डिटेल में थोड़ा सा समझना था। ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बेटे, ये हमारे लिए वैसे भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।